लेके कई लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि किसी के लिए 9,80,000 कैंडिडेट आ चुके हैं हम और किसी के इन्फॉर्मेशन बताएंगे क्या कुछ बात हुआ। अभी जस्ट कुछ देर पहले आप देखें बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक श्री राजेश कुमार पूरी तरह से क्लियर कर दिए कि बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म रीओपन करने के पीछे क्या कुछ राज है, आखिर क्यों रीओपन किया गया, किस तरह का परीक्षा होगा और कैसे कैसे नेगेटिव मार्किंग होंगी, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति नई पद्धति क्या कुछ है, हर चीज़ को क्लियर करने का प्रयास किया। तो आप अभी एक वीडियो देखे थे, उसमें पूरी तरह से बताया गया कि ये जो भ्रांतियाँ चल रहा है उसको क्लियर करने का प्रयास किए। तो उनका साफ साफ कहना था कि बीपीएससी एईडीओ में फॉर्म रीओपन करने के पीछे का बस एक ही कारण है, अगर आप किसी भी विज्ञप्ति में चेंज करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो आपको बाध्यता हो जाती है कि आप उसमें कम से कम 1 सप्ताह के लिए फॉर्म रीओपन करना ही पड़ेगा। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि किसी एग्ज़ाम में रीओपन नहीं होने के बावजूद कुछ छात्र ने कोर्ट केस कर दिए। कोर्ट केस करने के साथ साथ उनको फिर से रीओपन करना पड़ा, तब एग्ज़ाम शेड्यूल करना पड़ा। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो साफ तरीके से क्लियर करने का प्रयास किए कि बीपीएससी एईडीओ में 3 चरणों में एग्ज़ाम करवाने हैं हमको, मतलब कहीं ना कहीं 3 चरणों में एग्ज़ाम करवाना है। उसके लिए उन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया, यानी संशोधन करने का प्रयास किया गया। फिर से कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में संशोधन एक तरह से हुआ, उसको लेकर इनको बाध्यता हुआ, मजबूरी हुआ कि कहीं ना कहीं 1 सप्ताह के लिए उनको फिर से रीओपन करना पड़ा। तो साफ साफ पूरी तरह से क्लियर कर दिए कि बीपीएससी एईडीओ में क्यों रीओपन किया गया। बात दूसरी है कि नॉर्मलाइजेशन की क्या कुछ पद्धति रहेगी, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग रहे, उसको लेकर भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास किया। आप वीडियो भी देखें, मेरे चैनल पे वीडियो भी आप स्टार्टिंग में देखे थे, तो इसमें बात पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। जिस तरह से पेपर 1 पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, सेम उसी तरह से पेपर 3 यानी लैंग्वेज का पेपर है, 70 नंबर हिंदी, 30 नंबर इंग्लिश, सभी पेपरों में इसी तरह से कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। बाकी आप देखें पूरी तरह से इसमें क्लियरिटी से बताया गया कि आप 70 नंबर हिंदी में आपको 21 नंबर पासिंग मार्क्स होगा और 30 नंबर जो इंग्लिश पूछा जाएगा उसमें 9 नंबर आपको लाना कंपलसरी होगा। पूरी तरह से तरीके वाइज से बता दिए और जिस तरह से बताया गया लगभग 9,80,000 फॉर्म गिरे, तो लगभग ये एक चरण में कराना असंभव था। इसको लेकर पूरी तरह से क्लियर किए वो कि हमको 3 चरण में 10, 11, 12, 13 और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 14 को तिल संक्रांति, इसलिए उस दिन एग्ज़ाम नहीं है। फिर 15, 16 यानी 3 चरणों में एग्ज़ाम आपका होगा और 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट करके। तो पूरी तरह से क्लियर कर दिए हो कि क्यों ऑनलाइन रीओपन फिर से किया गया, कैसे कैसे एग्ज़ाम लेना है, 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग की बात किया गया और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है उसको लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन हम और डिटेल वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो नया पद्धति आया है, क्या कुछ मामला है, कैसे क्लियर होगा, कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन करना होगा, ये पद्धति का क्या कुछ प्रक्रिया, हर एक चीज़ को हम क्लियर करने का प्रयास करें। बाकी आप देखें बीपीएससी एईडीओ को लेकर काफ़ी छात्र परेशान थे। आप मेरे चैनल पे भी देखे होंगे, लगातार आवाज़ उठाया जा रहा था कि क्यों रीओपन किया जा रहा है, फॉर्म रीओपन करने के पीछे का क्या कुछ राज हो सकता है। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, बट वो एक अपना पूरी तरह से क्लियरिटी देने का प्रयास किए राजेश कुमार सिंह, जो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक हैं, और कोशिश किए कि कहीं भ्रांतियां ना रहे। तो साफ तौर पे आप वीडियो में देखें, साफ तौर पे उनका कहना है कि किसी तरह की कोई भ्रांतियां नहीं। अगर हम विज्ञप्ति में चेंज करते हैं तो इस विज्ञप्ति में क्या कुछ चेंज हुआ, इसको लेकर भी छात्र कमेंट कर रहे हैं। तो इस विज्ञप्ति में चेंज हुआ कि आपको 3 चरणों में एग्जाम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था पहले कि 3 चरणों, इसलिए उनको शुद्धि पत्र निकालना पड़ा। तब एक तरह से चेंजिंग हो गया। ये चेंजिंग होने के कारण इन्होंने पूरी तरह से अपनी साफ तरीकों से बता दिए कि हमको फिर से फॉर्म को रीओपन करने, कोई स्टूडेंट भरे ना भरे इससे कोई मतलब नहीं, बस कम से कम 7 दिनों के लिए फॉर्म रीओपन किया गया। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या कुछ सुझाव है एईडीओ को लेकर? जैसा कि आपको पता है कई तरह के मार्केट में भ्रांतियाँ चल रहा है कि क्या कुछ है, क्यों रीओपन किया गया। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इस क्लियरिटी के बारे में? आप डॉक्टर राजेश कुमार जो परीक्षा नियंत्रक पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास किए, आपका क्या ओपिनियन? इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट में बताइएगा। इसके बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने का फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।